आजकल आम समस्या है, तो बुखार को उतारने की दवाई आपके क्लिनिक में होना चाहिए। तो उसमें काफ़ी सारी टैबलेट है जो आपके क्लिनिक में होना चाहिए, जिसमें सबसे पहले आती है कालपोल टैबलेट। आप देख सकते हैं कालपोल काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर टैबलेट है, जीएसके कंपनी इसे बनाती है और इसके अंदर पैरासिटामोल होता है 500 mg। तो ये आप जो है अपने क्लिनिक में रखेंगे। अगर कोई जो है पेशेंट ऐसा आ जाता है जिसे बुखार है, आप उससे दे सकते हैं। और उसके बाद एक आती है डोलो 650। इसमें क्या होता है कि पैरासिटामोल इसमें जो है 650 mg होता है, कालपोल से ज़्यादा होता है। तो अगर बुखार तेज़ आता है तब जो है ये टैबलेट दी जाएगी। इसे इप्का कंपनी बनाती है और ये डेंगू में भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ में ली गई थी, तो आपको ये भी रखना है। और उसके बाद आती है गाइस मेफ्टाल 4 टैबलेट, जो ब्लू क्रूज कंपनी बनाती है। इसके अंदर 2 साल्ट होते हैं, एक होता है मेफेनिमिक एसिड जो कि 500 मिलीग्राम होता है, और एक होता है पैरासीटामोल जो कि 375 मिलीग्राम होता है। तो ये इसके अंदर 2 साल्ट होते हैं। जब हमारी पैरासीटामोल काम नहीं कर पाती, बुखार को नहीं उतार पाती, तब इस टैबलेट को दिया जाता है, तो बुखार से रिलीफ मिल जाता है। फिर गाइस चौथी टैबलेट जो आपको रखनी है बुखार उतारने के लिए वो है एसीटामिनोफेन टैबलेट आती है। इसके अंदर एसीटामिनोफेन होता है 650 mg में। ये भी जो है बुखार को उतारने में काफ़ी ज़्यादा कारगर टैबलेट होती है। इसे एबोट फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाती है, तो आप ये भी रख सकते हैं। तो आपको ये सारी दवाइयाँ रखनी है बुखार उतारने की, जो कि सबसे ज़्यादा इनका रिजल्ट है, सबसे ज़्यादा यूज़ में ली जाती हैं। और फिर गाइस हमारी नेक्स्ट जो कैटेगरी की मेडिसिन आती है वो आती है एंटीस्पास्मोडिक मेडिसिन, मतलब एंटीस्पास्मोडिक टैबलेट, पेट के दर्द को कम करने की दवाई। तो गाइस पेट को दर्द कम करने की दवाई जो है सबसे पहली आती है मेफ्टाल स्पास टैबलेट। आप देख सकते हैं मेफ्टाल स्पास, इसे ब्लू क्रूज कंपनी बनाती है, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर टैबलेट है। इसके अंदर मेफेनिमिक एसिड और डाइसाइक्लोमाइन होता है। तो ये पेट के दर्द में काफ़ी ज़्यादा यूज़ में ली जाती है। अगर आपके पेशेंट को ऐसा आता है जिसके पेट में दर्द है और आप ये टैबलेट दे देते हैं, तो पेट के दर्द से फ़ौरन रिलीफ मिल जाता है। फिर एक टैबलेट और आती है गाइस जो आपको रखना ज़रूरी है, वो है नोबल स्पास टैबलेट। आप देख सकते हैं नोबल स्पास मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल कंपनी से बनाती है। इसके अंदर ड्रोटावेरिन हाइड्रोक्लोराइड होता है और नीमोसलाइड होता है। किसी किसी के पेट में दर्द होने के साथ साथ बुखार भी आता है, तो इस टैबलेट को हम देंगे तो बुखार और पेट के दर्द से रिलीफ मिल जाता है। फिर गाइस एक टैबलेट और आती है बस्कोगेस्ट। आप देख सकते हैं बस्कोगेस्ट टैबलेट, ये भी जो है काफ़ी ज़्यादा यूज़ में ली जाती है। इसके अंदर हाइजोसिन होता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी टैबलेट होती है, ये पेट के दर्द को फ़ौरन रोक देती है, तो आपको ये भी रखनी है। और लास्ट में आती है गाइस एक एनाफोर्टान टैबलेट, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी टैबलेट है। इसके अंदर समाइलोफेन होता है और इसके अंदर पैरासीटामोल भी होता है। जब किसी के पथरी का दर्द उठता है तब आप ये टैबलेट दे देंगे तो पथरी के दर्द से काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिल जाता है। तो गाइज़ ये हमारी पेट के दर्द की, स्टमक पेन की दवाइयाँ हो गई। फिर नेक्स्ट आती है गाइज़ हेडेक, सिर का दर्द, जो कि एक आम समस्या है। सिर के दर्द में यूज़ होने वाली टैबलेट आपको रखनी है, जिसमें सबसे पहले नीमोसलाइड एंड पैरासीटामोल टैबलेट। ये नीमोसलाइड एंड पैरासीटामोल के नाम से ही अपने कॉम्बिनेशन अपने साल्ट के नाम से ही मिल जाती है, नीमोसलाइड एंड पैरासीटामोल। अगर किसी को हल्का मुल्का सिर में दर्द होता है तो ये टैबलेट आप दे देंगे तो जो है सिर के दर्द से रिलीफ मिल जाएगा। और फिर आती है डिस्प्रिन टैबलेट, इसके अंदर एस्प्रिन होता है, ये भी जो है सिर के दर्द को काफ़ी ज़्यादा रिलीफ देती है। आप 1 गिलास पानी में डाल के ये पिला देंगे पेशेंट को तो सिर के दर्द से रिलीफ मिल जाता है। लेकिन गाइस इसके अंदर एस्प्रिन होता है, तो ये किसी भी प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं दी जाती। और फिर आती है गाइस नेप्रोक्सिन एंड डोमपेरिडोन टैबलेट, ये जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी टैबलेट होती है। ये काम करती है गाइस माइग्रेन में, मतलब किसी की आँख के गुल्ले में दर्द अड़ जाता है, कई कई दिन तक दर्द रहता है, तब जो है इसको हम अगर देंगे तो आँख का दर्द और उल्टी आना दोनों को ये रोक देगी। फिर लास्ट में आती है गाइस वेसोग्रेन टैबलेट। आप देख सकते हैं वेसोग्रेन काफ़ी अच्छी टैबलेट है और इसको कैडिला फार्मास्यूटिकल बनाती है। इसके अंदर जो है कैफीन होता है, पैरासीटामोल होता है। ये जो है माइग्रेन के सिर के दर्द में काफ़ी काम करती है। जब किसी की आँख के गुल्ले में आँख में दर्द अड़ जाता है तब ये टैबलेट दी जाती है तो सिर के दर्द से रिलीफ मिल जाता है। तो गाइज़ आपको ये भी रखना ज़रूरी है। तो गाइज़ ये हो गई सिर के दर्द की टैबलेट। अब नेक्स्ट आती है गाइज़ एंटीबायोटिक टैबलेट्स। एंटीबायोटिक टैबलेट जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़ में ली जाती है और एंटीबायोटिक का काम होता है किसी भी तरह के इन्फेक्शन को किल करना। जैसे किसी की आँख में इन्फेक्शन है, कान में इन्फेक्शन हो गया, फेफड़ों में इन्फेक्शन हो गया, गुर्दों में इन्फेक्शन हो गया, गले में इन्फेक्शन हो गया, या टाइफाइड बुखार हो गया, तो इन सारी परेशानियों में जो है एंटीबायोटिक टैबलेट दी जाती है। तो गाइज़ हम यहाँ सभी तरह के एंटीबायोटिक टैबलेट्स के बारे में आपको बताते हैं जो कि आपको अपने क्लिनिक में रखना ज़रूरी है, जिसमें सबसे पहली है सीफेक्स
200 टैबलेट आप देख सकते हैं, कैडिला सिप्ला कंपनी से बनाती है सीफैक्स 200। इसके अंदर सीफैक्जिम होता है 200 mg में। ये आपको रखना है। अगर किसी के कहीं इन्फेक्शन है या किसी को टाइफाइड बुखार है तब आप ये टैबलेट देंगे तो काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। और फिर आती है गाइज मोनोसेफ ओ टैबलेट। आप देख सकते हैं मोनोसेफ ओ, इसे अरिस्टो कंपनी बनाती है और इसके अंदर सिपोडॉक्सिम होता है 200 mg में। और गाइज इस टैबलेट का जो है टाइफाइड में काफ़ी अच्छा रिलीफ है, या फिर किसी के लंग्स इन्फेक्शन है, फेफड़ों में इन्फेक्शन है, तब भी आप इसको दे देंगे तो काफ़ी रिलीफ मिलेगा। और फिर आती है ऑगमेंटिन 625 टैबलेट। ऑगमेंटिन ड्यू आप देख सकते हैं जीएसके कंपनी से बनाती है और इसके अंदर एमोक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लोमिनेट होता है। इसका काम जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन से लड़ना होता है, तो आप इसको भी रख सकते हैं। और फिर आती है एजीसिप 500 टैबलेट, जो कि सिप्ला कंपनी बनाती है। एजीथ्रोमाइसिन होता है जो कि ब्रोंकाइटिस में किसी को नमूनिया अगर हो गया तब अगर ये आप देंगे तो काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिल जाएगा। और लास्ट में आती है गाइज नॉरफ्लॉक्स टीजेड टैबलेट। नॉरफ्लॉक्स टीजेड, इसका काम होता है स्टमक में, पेट में अगर किसी के इन्फेक्शन हो गया, किसी को उल्टी दस्त हो गए, तब आप ये टैबलेट देंगे तो काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। तो गाइज़ आपको ये सारी एंटीबायोटिक टैबलेट जितनी आप देख रहे हैं ये सारे अपने क्लिनिक में रखनी है और इनका काफ़ी अच्छा रिजल्ट होता है। फिर नेक्स्ट आती है गाइज़ एंटीइमेटिक्स टैबलेट। गाइज़ एंटीइमेटिक्स टैबलेट मतलब उल्टी को रोकने वाली दवाई। किसी को अगर उल्टी आती है तो उसको रोकने के लिए जो हम टैबलेट्स रखेंगे वो रखेंगे सबसे पहली वोमिकाइड MD4 टैबलेट। काफ़ी अच्छी टैबलेट है, मैनकाइंड कंपनी से बनाती है। इसका अंदर ओंडासेट्रोन होता है। अगर किसी को उल्टी आती है तब हम ये टैबलेट दे देंगे तो काफ़ी ज़्यादा जो है उल्टी से राहत मिल जाएगी, उल्टियाँ फ़ौरन रुक जाएंगी। तो ये आपको अपने क्लिनिक में रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट आती है स्टेमटिल MD टैबलेट। आप देख सकते हैं स्टेमटिल MD, इसके अंदर क्लोरोफेनिराज़ामाइन मेलेट होता है और ये एक माउथ डिसोल्विंग टैबलेट है, मतलब जीभ पे रखते ही घुल जाती है। तो ये भी आप रख सकते हैं, एबॉट कंपनी से बनाती है। फ़ौरन ये उल्टियों को और जी मचलाने को रोक देती है। और लास्ट में आती है परिनरम टैबलेट। काफ़ी अच्छी टैबलेट है, इसके अंदर मेट्रोक्लोप्रोमाइड होता है, ये भी जो उल्टियों को रोकती है। तो आप ये टैबलेट भी रखेंगे अपने क्लिनिक में। नेक्स्ट आती है गाइज ईचिंग एंड रिंगवॉर्म, मतलब खुजली और दांत खाज। मतलब अगर किसी को दांत खाज हो जाता है, खुजली हो जाती है, तो उसके लिए आपको रखनी है सबसे पहली एविल टैबलेट, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है एविल। और इसके अंदर फेनिरामाइन होता है, फेनिरामाइन मेलेट, ये आपको देनी है। गाइज ये टैबलेट जो है आप हाफ सुबह शाम दे सकते हैं। अगर आप 3 टाइम एक टैबलेट देंगे तो पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा नींद आएगी, तो हाफ टैबलेट सुबह शाम आप दे सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी टैबलेट होती है, ये आपको रखनी है। और एट्रेक्स 10 mg में टैबलेट आती है, जो कि डॉक्टर रेड्डी कंपनी बनाती है। तो अगर किसी को खुजली है, सूखी चुल है, तो आप ये टैबलेट रखेंगे। इसके अंदर हाइड्रोक्साइन होता है, काफ़ी अच्छी टैबलेट होती है एट्रेक्स। और उसके बाद आती है गाइस टर्बिना फोर्स टैबलेट। अगर किसी के फंगल इन्फेक्शन है, दाद है, तो आप जो है टर्बिना फोर्स टैबलेट देंगे। ये 250 और 500 mg की पैकेजिंग में आती है, मैनकाइंड कंपनी से बनाती है, काफ़ी अच्छी काम करती है दाद में, तो आप ये देंगे, ये भी आपको रखनी है। और उसके बाद आता है कैंडी फोर्स कैप्सूल। गाइस कैंडी फोर्स कैप्सूल जो कि 100 और 200 की पैकेजिंग में आता है, तो काफ़ी अच्छा होता है फंगल इन्फेक्शन में, एलर्जी को दूर करने में, तो ये भी आप रखेंगे। तो गाइस ये हो गई हम आपकी एलर्जी की दवाइयाँ जो आपको अपने क्लिनिक में रखनी है। फिर गाइस नेक्स्ट आती है एंटी फाइब्रोलोटिक एजेंट्स, मतलब खून को रोकने की दवाइयाँ। अगर किसी के चोट लग जाती है, सिर फट जाता है, खून बहुत बहता है, तो उसको रोकने की दवाइयाँ भी आपके क्लिनिक में होनी चाहिए। जो कि सबसे पहले आती है टेक्साकाइन टैबलेट, जो कि मैनकाइंड कंपनी बनाती है टेक्साकाइन। इसके अंदर टेनेक्जिमिक एसिड होता है 500 मिलीग्राम। अगर ये आप किसी पेशेंट को दे देंगे जिसका खून बह रहा है, सिर से, मुँह से या प्राइवेट पार्ट से अगर खून आ रहा है किसी के, अगर ये टैबलेट आप देंगे तो फ़ौरन खून रुक जाएगा। फिर नेक्स्ट आती है टर्नेक्सा MF टैबलेट। इसके अंदर 2 साल्ट होते हैं। इसके अंदर टर्नेक्जिमिक एसिड होता है और मेफेनिमिक एसिड होता है। अगर किसी का खून बह रहा है और साथ में जो है कहीं दर्द है, हाथ पैरों में खून बहने की जगह दर्द है, तब आप ये टैबलेट देंगे तो काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिल जाएगा। इसे मैक्लोड्स कंपनी बनाती है। और उसके बाद आती है इथेमसिप 500 में टैबलेट, जो कि सिप्ला कंपनी द्वारा बनाई जाती है। इसके अंदर इथेमसिलेट होता है, ये भी आप दे सकते हैं, ये भी आपको अपने क्लिनिक में रखना है। इससे जो खून को रोकने में काफ़ी ज़्यादा सहायक होती है। और एक आती है गाइस ट्रेप्सिप ई टैबलेट, ट्रेप्सिप ई। इसके अंदर
टेनेक्जिमिक एसिड होता है और इथेमथ्रेट, इसके अंदर 2 साल्ट होते हैं। ये भी जो है खून को रोकने की काफ़ी अच्छी दवाई होती है। तो गाइज आपको ये सारी दवाइयाँ अपने क्लिनिक में रखनी है। फिर गाइज नेक्स्ट आती है एंटी हाइपरटेंसिव टैबलेट्स। गाइज एंटी हाइपरटेंसिव टैबलेट्स वो होती है जो कि ब्लड प्रेशर को कम करती है, अधिक रक्तदाब को कम करती है। तो इसमें सबसे पहली टैबलेट आती है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, जिसका रिजल्ट अच्छा है, वो है एम्लोकाइंड 80 टैबलेट, जो कि मैनकाइंड कंपनी द्वारा बनाई जाती है। तो आप ये अपने क्लिनिक में रखेंगे। अगर किसी का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 आता है और डायस्टोलिक जो है 90 आता है, तब आप ये टैबलेट दे देंगे। इसके अंदर एम्लोडिपाइन और एटेनिलोल होता है, ये आपको रखना है। और अगर किसी का ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ता है, 160 ऊपर का होता है मतलब सिस्टोलिक, और 100 नीचे का होता है डायस्टोलिक, तो आप जो है एम्लोप्रेस 80 देंगे। काफ़ी अच्छी है एम्लोप्रेस 80, ये जो है सिप्ला कंपनी बनाती है, ये आप रखेंगे। और उसके बाद आती है हाई प्रेस 50 टैबलेट, जिसके अंदर एटेनिलोल होता है। ये भी जो है 150 तक अगर किसी का बीपी पहुंच जाता है तब ये आप देंगे, सिप्ला कंपनी बनाती है। और लास्ट आती है टेलमिकाइंड टैबलेट। गाइस टेलमिकाइंड 80, जिसके अंदर टेलमिसाटन होता है 80 mg में। तो अगर किसी का 180 या 180 से ऊपर आता है उसका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, तब जो है आप ये टैबलेट देंगे। तो ये सारी ब्लड प्रेशर को कम करने की दवाइयाँ आपको अपने क्लिनिक में रखना ज़रूरी हैं। फिर गाइस नेक्स्ट आती है एंटी डायबिटिक्स टैबलेट्स। एंटी डायबिटिक्स मतलब शुगर को कम करने की दवाइयाँ। गाइस शुगर की समस्या भी काफ़ी ज़्यादा जो है इस टाइम बढ़ रही है, तो आपको शुगर को कम करने की दवाई भी रखनी है, जिसमें सबसे पहले आपको ग्लेमिस्टार M1 टैबलेट ये आपको रखनी है। इसका अंदर मेटफॉर्मिन और ग्लेमिप्राइड होता है, काफ़ी अच्छी टैबलेट है, मैनकाइंड कंपनी से बनाती है, ये आपको आप रखेंगे। और नेक्स्ट आती है ग्लेमिस्टार M2। अगर किसी की 300 से ऊपर शुगर जाती है तब आप ये टैबलेट देंगे, इसके अंदर भी सेम साल्ट होता है। और उसके बाद आती है ग्लाइकोमेट GP1, काफ़ी अच्छी टैबलेट है ग्लाइकोमेट GP1, ये इसके अंदर मेटफॉर्मिन और ग्लेमिप्राइड होता है, इसे USV कंपनी बनाती है, तो ये भी आप दे सकते हैं। और एक आती है ग्लाइकोमेट GP1, इसकी डबल पावर में आती है, तो आप ये भी रखेंगे। तो ये सारी शुगर को कम करने की दवाइयाँ आपको अपने क्लिनिक में रखनी है। फिर गाइस आती है एंटासिड टैबलेट्स एंड कैप्सूल। गाइस एंटासिड मतलब गैस को, बदहजमी को कम करने की दवाइयाँ। तो सबसे पहले आती है एसिलोक 150 टैबलेट, जिसके अंदर रेंटेडीन होता है, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर टैबलेट है, आपने शायद देखी भी होगी। तो ये आपको क्लिनिक में आपने रखनी है। और उसके बाद आती है पेंटोप 40 टैबलेट, जो कि अरिस्टो कंपनी बनाती है, इसके अंदर पेंटोप्राजोल होता है, ये भी काफ़ी अच्छी है। अगर किसी को गैस बनती है, कुछ खाने की वजह से अचानक गैस बन जाए, तो आप ये टैबलेट देंगे तो फ़ौरन गैस से रिलीफ मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट आती है पेंटोप DSR कैप्सूल आता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, काफ़ी ज़्यादा बिकता है। पेंटोप DSR अरिस्टो कंपनी से बनाती है, इसके अंदर पेंटाप्राजोल होता है और डोमपेरिडोम होता है। अगर किसी को गैस बनती है और साथ में उल्टियाँ आती हैं, तब आप ये कैप्सूल देंगे तो काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिल जाएगा। और फिर नेक्स्ट आती है डाइजीन टैबलेट, जो कि एबॉट कंपनी बनाती है। डाइजीन काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, इसे जो है आप पानी में घोल के दे देंगे तो गैस से, बदहजमी से काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिल जाएगा। और लास्ट आती है गाइस पुदीन हरा भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि टैबलेट नहीं खाना चाहते, तो आप उन्हें पुदीन हरा डाबर वालों का जो आता है ये आप दे देंगे तो काफ़ी ज़्यादा जो है गैस से रिलीफ मिल जाएगा। फिर आता है गाइस मल्टीविटामिन एंड मल्टी मिनरल्स कैप्सूल एंड टैबलेट। जब किसी के अंदर विटामिन की कमी हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा कमी हो जाती है विटामिन की, और कमज़ोरी लगती है, वीकनेस लगती है, तब भी आपको जो है कुछ मेडिसिन है, कुछ टैबलेट और कैप्सूल हैं जो आपको रखना है। तो उसमें सबसे पहला है गाइस न्यूरोबैन गोल्ड कैप्सूल, काफ़ी अच्छा कैप्सूल है। अगर किसी के अंदर विटामिन की कमी हो जाती है, उसे कमज़ोरी बहुत ज़्यादा लगती है, काफ़ी सारे ऐसे पेशेंट आएंगे आपके क्लिनिक में जिन्हें काफ़ी ज़्यादा कमज़ोरी होगी, तो उनको आपको रात को एक ये कैप्सूल दे देना है, तो काफ़ी ज़्यादा जो है कमज़ोरी से, वीकनेस से राहत मिल जाएगी। और नेक्स्ट आता है गाइस नीरोबयान 4 टैबलेट। आप देख सकते हैं नीरोबयान 4 टैबलेट इस तरह की ये रेड कलर में आती है, ये भी जो है काफ़ी अच्छी होती है, इसमें काफ़ी सारे विटामिन होते हैं। अगर कोई पेशेंट ऐसा आता है जो कि हाथ पैरों में दर्द बताता है, नस पट्टों में दर्द बताता है, तो आप उसको सुबह शाम एक टैबलेट ये दे देंगे तो काफ़ी ज़्यादा दर्द से राहत मिल जाएगी। फिर नेक्स्ट आती है गाइस नीरोबयान प्लस टैबलेट। आप देख सकते हैं इस तरह की पैकेजिंग में आती है, ये भी जो है कमज़ोरी को दूर करती है और विटामिन की कमी को पूरा करती है, तो ये भी आप रखेंगे। और लास्ट में गाइस बीकासूल कैप्सूल, जो कि काफ़ी अच्छा पॉपुलर कैप्सूल है बीकासूल, ये एक बी कॉम्प्लेक्स होता है और इसका काम होता है गाइस जो है कमज़ोरी को दूर करना। और बहुत सारे लोगों को मुँह आ जाता है
मुंह में छाले होने लगते हैं तो उसमें भी काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट होता है। ये सोते टाइम आप एक कैप्सूल दे देंगे तो काफ़ी ज़्यादा राहत मिल जाएगी मुँह से और मुंह के छालों से। तो गाइज़ आपको ये सारी मल्टीविटामिन एंड मल्टी मिनरल्स मेडिसिन अपने क्लिनिक में रखनी है। तो गाइज़ हमारी जो है मेडिसिन में टैबलेट्स जो है क्लियर हो गई। हमने आपको सारी टैबलेट्स और कैप्सूल बता दिए जो आपको अपने क्लिनिक में रखने हैं। अब हम बात करते हैं इंजेक्शंस के बारे में कि कौन कौन से इंजेक्शन आपको अपने जो है क्लिनिक में रखना है। लेकिन गाइज उससे पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो गाइज इंजेक्शंस की अगर हम बात करें कि कौन कौन से आपको अपने क्लिनिक में रखना है तो सबसे पहले इंजेक्शन आते हैं गाइज पेन किलर इंजेक्शन, मतलब बॉडी पेन में यूज़ होने वाले, दर्द में यूज़ होने वाले इंजेक्शन। जैसे कि अचानक किसी के हाथ पैरों में दर्द हो जाता है, चोट लगने की वजह से दर्द हो जाता है, तो उस दर्द को रोकने के लिए इंजेक्शन आपके क्लिनिक में होना चाहिए, जिसमें सबसे पहला है डायनापार इंजेक्शन। आप देख सकते हैं डायनापार AQ इंजेक्शन। ये दर्द को रोकने का बहुत अच्छा इंजेक्शन है। अगर किसी के चोट लग जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, गुम चोट लग गई, वहाँ पर दर्द काफ़ी है, तो आप ये इंजेक्शन लगा देंगे तो दर्द से फ़ौरन रिलीफ मिल जाएगा। या फिर गाइस आप दूसरा इंजेक्शन सकते हैं जो कि है डिक्लोटाल इंजेक्शन, जो कि ब्लू क्रूज कंपनी बनाती है। ये भी काफ़ी अच्छा पेन किलर इंजेक्शन होता है। अगर किसी का दर्द है, कहीं नसपट्टों में कहीं दर्द है और ये आप इंजेक्शन लगा देंगे तो काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिल जाएगा। गाइस एक इंजेक्शन और आता है जिसका नाम है पायरोक्स IM इंजेक्शन। सिप्ला कंपनी इसे बनाती है। ये भी जो है दर्द को रोकने का काफ़ी अच्छा काम करता है। अगर किसी के मोच आ गई, मोच का दर्द है या नसपट्टों में ज़्यादा पुराना दर्द है, तब आप जो है ये इंजेक्शन हफ्ते में एक बार उसे लगाएंगे तो दर्द से काफ़ी जल्दी आराम मिल जाएगा। तो गाइस ये हो गए हमारे सारे बॉडी पेन के लिए पेन किलर इंजेक्शन। ये सारे आपको अपने क्लिनिक में रखने हैं। फिर गाइस नेक्स्ट आते हैं फॉर एब्डोमिनल पेन, मतलब पेट के दर्द में यूज़ होने वाले इंजेक्शन। अचानक से लोगों के पेट में दर्द हो जाता है या फिर पथरी का दर्द पेट में उठ जाता है, तो उसके भी इंजेक्शन आपके पास होना चाहिए, जिसमें सबसे पहला सुपर स्पास इंजेक्शन। आप देख सकते हैं सुपर स्पास इंजेक्शन, जो कि काफ़ी अच्छा इंजेक्शन है। इसके अंदर डाइसाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड होता है और डाइक्लोफेनिक सोडियम होता है। ये इंजेक्शन आपके पास होना चाहिए। जब भी किसी का दर्द उठ जाता है तो आपको ये इंजेक्शन लगा देना है, तो पेट का दर्द फ़ौरन कंट्रोल हो जाएगा। या फिर गाइज अगर सुपर स्पास इंजेक्शन नहीं मिलता तो नोबल स्पास इंजेक्शन आपको रखना है, नोबल स्पास RF। ये भी काफ़ी अच्छा इंजेक्शन है। इसके अंदर भी सेम साल्ट होता है, तो ये इंजेक्शन भी आप लगा देंगे तो पेट के दर्द से काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिल जाएगा। और गाइज कभी कभी जो होता है पथरी का दर्द उठ जाता है, काफ़ी ज़्यादा बेकाबू दर्द होता है पथरी का, तो उसमें इस्तेमाल होने वाला इंजेक्शन आता है एनाफोटान इंजेक्शन। इसके अंदर सामाइलोफिन होता है और बेंजाइल अल्कोहल होता है। ये इंजेक्शन पथरी के दर्द में काफ़ी ज़्यादा रिलीफ देता है। अगर किसी पेशेंट के पथरी का दर्द उठ जाता है तो आप उसके जो है ये लगा देंगे, IM रूट से आप उसको लगाएंगे तो पथरी के दर्द से रिलीफ मिल जाएगा। फिर आता है गाइस लास्ट इंजेक्शन ड्रोटिन इंजेक्शन। इसके अंदर ड्रोटावेरिन हाइड्रोक्लोराइड होता है। ये भी पेट के दर्द को फ़ौरन रोकता है। प्रेगनेंसी के दौरान जो है महिलाओं को ये इंजेक्शन ज़्यादा लगाया जाता है, तो ये भी काफ़ी अच्छा इंजेक्शन है, इसको भी आप रखिएगा। तो गाइस ये सारे पेट में होने वाले दर्द को रोकने के इंजेक्शन है, तो ये सब आपको अपने क्लिनिक में रखने हैं। फिर गाइज नेक्स्ट आता है फॉर वोमिटिंग, मतलब उल्टी को रोकने का इंजेक्शन। गाइज उल्टी को रोकने का इंजेक्शन भी आपके क्लिनिक में होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि उल्टी की टेबलेट खाने से उल्टी नहीं रुकती, तो उल्टी रोकने के लिए इंजेक्शन लगाया जाता है। तो सबसे पहला आपको इंजेक्शन रखना है वोमिकाइंड इंजेक्शन, जो कि मैनकाइंड कंपनी बनाती है। काफ़ी अच्छा इंजेक्शन होता है, उल्टी को फ़ौरन रोक देता है। और इसके अंदर ओंडासेट्रोन होता है, ये आपको रखना है। या फिर गाइज आप रख सकते हैं परिनोर्म इंजेक्शन। ये भी काफ़ी अच्छा इंजेक्शन है। इसके अंदर मेट्रोक्लोप्रामाइड होता है। ये भी जो है फ़ौरन जो है उल्टी को रोक देता है। और गाइज आपको रखना है एमसेट इंजेक्शन। ये भी अच्छा इंजेक्शन होता है। ये डेंगू के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा यूज़ में लिया गया था, जब डेंगू के टाइम पे ज़्यादा उल्टियाँ हुई थी, तो ये इंजेक्शन आपको रखना है। तो ये तीनों इंजेक्शन आपको रखना है, या तीनों में से कोई एक इंजेक्शन आपको रखना है, तो ये इंजेक्शन जो है उल्टियों को फ़ौरन रोक देंगे। फिर गाइज नेक्स्ट हमारी कैटेगरी आती है एंटीबायोटिक इंजेक्शन। एंटीबायोटिक इंजेक्शन ये आप ध्यान देना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंटीबायोटिक इंजेक्शन कौन कौन सा आपको यूज़ में लेना है, क्योंकि एंटीबायोटिक इंजेक्शन बहुत ही ज़्यादा इस टाइम जो है इस्तेमाल में लिए जा रहे हैं। बिना एंटीबायोटिक के जो है इस टाइम काम ही नहीं बन रहा। ज़्यादातर जो है डॉक्टर एंटीबायोटिक इंजेक्शन को लगा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको रखना मोनोसेफ इंजेक्शन। इसके अंदर गाइस सेफ्ट्रेक्सोन होता है और अरिस्टो कंपनी से बनाती है। ये अलग अलग जो है डोज में आते हैं, कोई 250 मिलीग्राम में भी आता है, 500 मिलीग्राम में भी आता है, 1 ग्राम में भी आता है। तो आपको इसकी सभी तरह की जो है आप जो है इसकी रेंज रख सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा एंटीबायोटिक इंजेक्शन है। और जब भी किसी को टाइफाइड बुखार हो या लंग फेफड़ों में इन्फेक्शन हो उसके, या गुर्दों पे इन्फेक्शन हो या स्किन में इन्फेक्शन हो, तो आप ये इंजेक्शन लगाएंगे मोनोसेफ, तो फ़ौरन रिलीफ मिल जाएगा। फिर गाइस नेक्स्ट इंजेक्शन आता है मेगा पेन इंजेक्शन। ये भी काफ़ी अच्छा एंटीबायोटिक इंजेक्शन है। ये इंजेक्शन जब यूज़ में लिया जाता है
जब किसी को एलर्जी होती है तो हम इस इंजेक्शन को लगाते हैं तो एलर्जी से राहत मिल जाती है। और या फिर अगर किसी का हमने सर्जरी करी है, कट वगैरह उसका लगा हो, तो उस कट को सर्जरी को सुखाने में काफ़ी अच्छा इसका जो है रिस्पॉन्स होता है, तो आप ये भी रखेंगे। फिर गाइस आता है मीकासिन इंजेक्शन। ये भी काफ़ी अच्छा इंजेक्शन है, ये प्रेगनेंसी के टाइम पे ज़्यादा दिया जाता है मीकासिन। ये भी आपको रखना है। इसके भी अलग अलग डोज आती हैं, तो आप जो है 2 या 3 डोज इसकी रखेंगे। आप जो है इसका 250 mg और 500 mg रख लेगा। और उसके बाद आता है गाइस जेंटामाइसिन। ये इसका खांसी में काफ़ी अच्छा रिजल्ट होता है। अगर ये किसी को हम IV रूट से लगा देंगे तो उसकी खांसी फ़ौरन रुक जाएगी। और गाइस एक आता है ऑगमेंटिन इंजेक्शन। गाइस ऑगमेंटिन इंजेक्शन काफ़ी अच्छा एंटीबायोटिक इंजेक्शन है। ये जो है किसी की अगर सर्जरी हुई है, काफ़ी ज़्यादा उसको जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तब ये इंजेक्शन आप लगाएंगे तो बड़ी से बड़ी सर्जरी जल्दी सूख जाएगी, उसको जल्दी जो है आराम मिल जाएगा। और लास्ट में गाइस एक इंजेक्शन हो रहा था जो कि टैक्सिम है, जो कि टाइफाइड में काफ़ी अच्छा काम करता है। ये भी अलग अलग डोज में आता है, तो ये भी आप रखेंगे। तो गाइस आपको ये सारे एंटीबायोटिक इंजेक्शन जो है अपने क्लिनिक में रखने हैं। फिर गाइस नेक्स्ट आते हैं हमारे इंजेक्शन फॉर नर्व पेन, मतलब नसों में जो दर्द होता है नस पट्टों में, उसके लिए, और वीकनेस कमज़ोरी को दूर करने के इंजेक्शन ये आपके पास होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे पेशेंट ऐसा आएंगे जो कमज़ोरी बताएंगे और हाथ पैरों में नस पट्टों में दर्द बताएंगे, तो उनके लिए भी आपके पास इंजेक्शन होना चाहिए, जिसमें सबसे पहला न्यूरोबियान 4 इंजेक्शन आपको रखना है। या फिर गाइस आप जो है न्यूरोकाइंड गोल्ड इंजेक्शन रख सकते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा इंजेक्शन है। इसके अंदर मिकोबालामिन होता है, निकोटामाइड होता है। ये जो है कमज़ोरी को बहुत जल्दी दूर करता है। ये इंजेक्शन भी आपको रखना है। और गाइस एक आता है एल्डरविट इंजेक्शन। ये 2 इंजेक्शन होते हैं जो कि मिक्स करके लगाए जाते हैं। ये भी कमज़ोरी को फ़ौरन दूर करते हैं। और या फिर गाइस आप रख सकते हैं मेटाटेक इंजेक्शन। गाइस ये मेटाटेक इंजेक्शन ऐसा है कि ये हफ्ते में 1 बार लगाया जाता है और ये पुरानी से पुरानी कमज़ोरी को दूर कर देता है। ये 25 मिलीग्राम और 50 मिलीग्राम की पैकेजिंग में आता है, तो ये भी आपको रखना है। तो गाइस ये सारे इंजेक्शन कमज़ोरी को दूर करने का और नसपट्टों के दर्द को दूर करने का इंजेक्शन है। ये सारे इंजेक्शन आपको अपने क्लिनिक में रखने हैं। फिर गाइस नेक्स्ट इंजेक्शन आता है फॉर अनेमिया, मतलब खून की कमी। खून की कमी की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। ज़्यादातर प्रेगनेंसी के टाइम पे जो है महिलाओं में खून की कमी देखी जाती है। तो खून की कमी को दूर करने के लिए आपको इंजेक्शन रखना है, जो कि आपको बोतल में डालना होता है। आपको DNS या NS बोतल में डाल के जो है उसको लगाना होता है। तो आपको रखना है रूबिरेट इंजेक्शन। इसके अंदर आयरन सुक्रोज होता है। ये इंजेक्शन आप जो है बोतल में डाल के किसी भी अगर ऐसे पेशेंट को लगा देंगे जिसमें अनेमिया है, खून की कमी है, तो फ़ौरन जो है ये 1 से 2 पॉइंट खून बढ़ा देगा। या फिर गाइस आप दूसरा इंजेक्शन रख सकते हैं जो कि एल्केम कंपनी बनाती है। इसके अंदर भी आयरन सुक्रोज होता है। ये भी आप रख सकते हैं। ये भी आप जो है ड्रिप में डाल के लगा देंगे तो खून की कमी से, अनेमिया की परेशानी से राहत मिल जाएगी। या फिर गाइस एक और आता है फेरोवेक्स XT इंजेक्शन। ये भी अच्छा इंजेक्शन होता है। ये भी आप रख सकते हैं। इसमें भी सेम साल्ट होता है। तो ये भी अगर आप जो है ड्रिप में करके लगा देंगे तो जो है खून की कमी से राहत मिल जाएगी। फिर गाइस नेक्स्ट इंजेक्शन आता है फॉर एपिलेप्सी, मतलब दौरे पड़ने पे यूज़ होने वाले इंजेक्शन। क्योंकि इस टाइम जो है दौरे पड़ने की समस्या काफ़ी ज़्यादा देखी जा रही है। बहुत से लोगों को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। तो कभी कोई ऐसा पेशेंट आता है जिसको मिर्गी का दौरा पड़ गया हो और वो आपके पास आया, तो आपको जो इंजेक्शन उसको लगाना है वो ये इंजेक्शन लगाने हैं। इसमें 3 इंजेक्शन है, जिसमें से आप कोई सा एक इंजेक्शन रख सकते हैं। जिसमें सबसे पहला है इप्टोइन इंजेक्शन। इसके अंदर फेनिटोइन सोडियम होता है। इप्टोइन एबॉट कंपनी से बनाती है, ये आपको रखना है। या फिर आप गाइस दूसरा रख सकते हैं लेविप्रिल इंजेक्शन। इसके अंदर लीवोसिट्रासेटम होता है, ये आप रख सकते हैं। ये भी जो है दौरों को जो है एकदम से कंट्रोल करता है। या फिर लेवपिसी इंजेक्शन आता है, लेवपिसी। ये भी इसके अंदर भी सेम साल्ट होता है, तो ये भी इंजेक्शन आप रख सकते हैं। तो ये सब दौरों को रोकने के इंजेक्शन है। ये सारे इंजेक्शन आपको रखने हैं। तो गाइस हमने सभी तरह के इंजेक्शनों के बारे में आपको बता दिया कि कौन कौन से इंजेक्शन आपको जो है अपने क्लिनिक में रखने हैं। अब हम लास्ट में बात करते हैं सिरपों के बारे में कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट सिरप जिनसे अच्छा रिजल्ट मिले, जिनसे अच्छा फ़ायदा हो मरीज़ों को, वो कौन कौन से सिरप आपको रखने हैं। तो सबसे पहला सिरप आता है फॉर फीवर। गाइस बुखार को उतारने के सिरप और ड्रॉप, हम दोनों के बारे में बात करेंगे। हम सिरपों के बारे में बताएंगे जो बड़े बच्चे पीते हैं, और हम ड्रॉप के बारे में बताएंगे जो छोटे बच्चों को ड्रॉप दी जाती है। तो सबसे पहला आता है कालपोल 120 सिरप। आप देख सकते हैं कालपोल 120 जो कि GSK कंपनी बनाती है। इसके अंदर पैरासीटामोल होता है 120 mg में पर 5 ml। तो ये आपको रखना है जब किसी भी बच्चे को, अगर कोई बच्चा है 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, उसे बुखार आ जाता है तो आप ये सिरप दे देंगे तो उसका फ़ौरन बुखार उतर जाएगा। ये आपको रखना है। और एक सिरप और आपको रखना है जो कि कालपोल 250 mg में आता है। इसे भी GSK कंपनी बनाती है। तो अगर कोई बच्चा बड़ा है, कोई बच्चा जो है
4 साल से बड़ा है तो उसको आप ये देंगे। इसके 5 ml में 250 मिलीग्राम पैरासीटामोल होता है, तो ये सिरप भी आप रखेंगे। फिर तीसरा आता है मेफ्टाल पी सिरप, इसके अंदर मेफेनिमिक एसिड होता है, इसे ब्लू क्रूज कंपनी बनाती है, तो ये भी आपको रखना। ये भी बुखार को उतारने का काफ़ी अच्छा सिरप है। और लास्ट में है गाइस एक T98 ड्रॉप, आप देख सकते हैं T98 ड्रॉप होती है। ये छोटे बच्चे जो कि 6 महीने से छोटे हैं, जो कि सिरप नहीं पी सकते, उन्हें हम ड्रॉप देते हैं। इस तरह की पिचकारी होती है, तो ये आपको रखना है। इसमें 125 मिलीग्राम जो है पैरासीटामोल होता है पर 1 ml, तो ये आपको रखने हैं। उसके बाद गाइस ये आपके जो है बुखार के सारे सिरप हो गए जो आपको रखना है। उसके बाद सिरप आते हैं सिरप एंड ड्रॉप फॉर कफ एंड कोल्ड, मतलब सर्दी जुकाम हो जाती है, बच्चों को छींका आती है, सर्दी हो जाती है ठंड लगने की वजह से, तो उसके भी आपके पास सिरप होना चाहिए। जिसमें सबसे पहला सोलविन कोल्ड सिरप आपको रखना है। इप्का कंपनी का काफ़ी पॉपुलर सिरप है। इसके अंदर पैरासीटामोल होता है, फेनाइलफेरिन होता है और क्लोरोराफेनेरामाइन होता है, ये आपको रखना है। अगर किसी को भी बच्चों को सर्दी जुकाम होती है, छींका आती है, नाक बहती है, तो आप ये सिरप देंगे सोलविन कोल्ड, काफ़ी अच्छा इसका रिस्पॉन्स है। या फिर आप जो है सोलविन कोल्ड की ड्रॉप भी रखेंगे कि अगर बच्चा छोटा है तो आप उसे ड्रॉप भी दे सकें, तो आपको ड्रॉप भी रखनी है। और उसके बाद आप कोल्ड टाइम सिरप आता है, इसके अंदर पैरासीटामोल होता है, सिट्रिजन होता है, तो ये कोल्ड टाइम सिरप भी आप रखेंगे। एल्केम कंपनी इसे बनाती है, काफ़ी अच्छा होता है। और एक जूकामिन प्लस ड्रॉप होती है, ये भी जो है अच्छी ड्रॉप होती है, छोटे बच्चों में खांसी जुकाम में काफ़ी काम करती है। तो ये आपको सभी तरह के सिरप और ड्रॉप रखनी है नज़ले के लिए, जुकाम खांसी के लिए, तो ये आपको अपने क्लिनिक में ज़रूर रखनी है। फिर नेक्स्ट आती है गाइस कफ सिरप, मतलब खांसी के सिरप। ये सिरप जो है आप बच्चों को भी दे सकते हैं और बड़ों को भी दे सकते हैं। तो खांसी में यूज़ होने वाला सबसे पहला सिरप है एस्थेलिन सिरप, आप देख सकते हैं एस्थेलिन। इसके अंदर सल्ब्यूटामोल होता है। अगर किसी की सांस उखड़ती है, खांसी ज़्यादा होती है, पसली चलती है, तो आप उसको ये सिरप देंगे तो काफ़ी ज़्यादा जो है खांसी से रिलीफ मिल जाएगा। और आपको रखना है बेनाड्रिल सिरप, ये भी काफ़ी अच्छा सिरप है। काफ़ी लोगों को जो है पुरानी खांसी होती है, बलगम बहुत आता है, तो आप ये सिरप देंगे बेनाड्रिल, तो काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। फिर नेक्स्ट आता है कोफेल सिरप, आप देख सकते हैं कोफेल, ये जो है एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, हिमालय का प्रोडक्ट है, ये भी आप दे सकते हैं किसी को, तो खांसी को काफ़ी ज़्यादा रिलीफ देता है। फिर आता है गाइस टस्क्यू डीएक्स सिरप, ये जो है शुगर फ्री होता है, शुगर वाले पेशेंट को दिया जाता है टस्क्यू डीएक्स। इसके अंदर काफ़ी अच्छे साल्ट होते हैं, तो ये भी आप दे सकते हैं। या फिर गाइस एक सिरप और आता है, वो भी आप रखना है, वो होता है रेसवस सिरप, जो कि डॉक्टर रेड्डी कंपनी बनाती है, ये भी खांसी को काफ़ी जल्दी कंट्रोल करता है, ये भी आपको रखना है। और नेक्स्ट आता है गाइस कोफसिल सिरप, ये भी अच्छा खांसी का सिरप है, ये भी आपको रखना है। और एक आता है कोरेक्स डीएक्स, जो कि सूखी खांसी के लिए होता है, काफ़ी अच्छा सिरप है। तो ये सारे सिरप जो आप देख रहे हैं सभी आपको रखना है, इनका काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। फिर गाइस नेक्स्ट आते हैं एंटासिड सिरप। एंटासिड मतलब गैस को, बदहजमी को दूर करने के सिरप। बहुत सारे लोगों को गैस ज़्यादा बनती है, खाना खाते के साथ ही गैस बनने लगती है, तो उनके लिए भी आपके पास सिरप होना चाहिए। कोई गैस वाला पेशेंट आता है उसे आप दे सकें, तो सबसे पहला आता है मॉस्किन जेल सिरप, आप देख सकते हैं मॉस्किन जेल काफ़ी अच्छा सिरप है, गैस को एकदम से कंट्रोल करता है, ये आपको रखना है। या फिर आप जो है डाइजीन सिरप रखेंगे, एबोट कंपनी से बनाती है, ये भी जो है गैस का बहुत अच्छा सिरप है, ये भी आप किसी को देंगे तो फ़ौरन गैस को कंट्रोल कर देगा। और एक आता है जिलोसिल MPS सिरप, जो कि फाइजर कंपनी बनाती है, ये भी जो है एक ढक्कन आप किसी एडल्ट इंसान को देंगे, जवान इंसान को, तो गैस से फ़ौरन रिलीव मिल जाएगा। और लास्ट में एक आता है गाइस एक्टिव एंटासिड, जो कि डाबर का है, आयुर्वेदिक होता है, ये गैस में काफ़ी जो है काम करता है। तो आपको सारे ये गैस को दूर करने के सिरप अपने क्लिनिक पे रखने हैं। फिर गाइस नेक्स्ट आते हैं मल्टीविटामिन सिरप। मल्टीविटामिन मतलब विटामिन की कमी को दूर